देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर सॉलिडारिटी। उस दिन भी आप हमारे साथ थे जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था जबरदस्त प्रदर्शन। आज भी आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों। ये विद्यार्थियों का, बाइट करना है, बस एक बाइट, अध्यापकों का, ओनली 2 मिनट्स, एकेडमिक्स का मार्च है। मेरे जैसे लोगों की हैसियत इसमें सिर्फ एक दोस्त की हो सकती है, और एक दोस्त की हैसियत से मैं 2-4 बात कहना चाहता हूं। पहली बात जो मुझसे पहले कई साथियों ने कही, अपूर्वानंद भाई ने कही, ये मार्च, ये आंदोलन रामजस कॉलेज के बारे में नहीं। सर रामजस के बाद खालसा कॉलेज, वेंकटेश्वरा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा मैं आपको एक नई बात और बता दूं। मुझे कल दोपहर को 12:30 बजे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में बोलना था। उनकी यूथ कन्वेंशन थी और मुझे टॉपिक दिया गया था, मैंने टॉपिक चुना था मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी। कल रात को मुझे 10:30 बजे ईमेल आया कि वो कन्वेंशन कैंसिल हो गया, और आज मुझे ये पता लगा कि हालांकि वो कन्वेंशन कैंसिल हो गया है जिसमें आप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट पे बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला बड़ा खतरनाक है, उसी कॉलेज में वहीं 2 दिन बाद सुब्रमण्यम स्वामी बोलने आ रहे हैं, उनके कोई पाबंदी नहीं। तो ये मामला सिर्फ रामजस का नहीं है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है। जैसा भाई अपूर्वानंद ने कहा, ये मामला जोधपुर का है, ये मामला पुणे का है, ये मामला चंडीगढ़ का है, और आज आपको बता दूं ये मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पिछले कई दिन से आप सुन रहे थे कि वहां पे महिलाओं पे किस किस तरह की पाबंदी लगाई जाती है, और आज खबर आई कि इन पे पाबंदी लगाने वाले वाइस चांसलर साहब आज बहुत बिजी थे। किस चीज में बिजी थे? प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे इलेक्शन रैली कर रहे हैं, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल रैलीज में उनके आगे पीछे घूम रहे थे। इस चीज का खतरा है आज इस देश को। तो सवाल सिर्फ रामजस का नहीं है, ये सवाल यूनिवर्सिटी के आइडिया को बचाने का है। सो वी आर फाइटिंग फॉर द वेरी आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, मीडिया की बहसों में, टेलीविजन की बहसों में कई बार इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिबेट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह बहस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, वो बहस ये होती है कि स्टेट क्या लिमिट्स तय कर सकता है। इस पे बहस हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि लिमिट यहां है, कोई दूसरा कह सकता है लिमिट यहां पे है, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं हो सकती कि सड़क पे खड़े हुए 5 लोग अपने आप को कोई भी बैनर लेके किसी दूसरे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। ये कोई बहस नहीं है, इस पे कभी कोई बहस नहीं हो सकती। ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। तो आज हम यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे झूठी बहसें करने नहीं आए हैं, शुद्ध गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये याद रखें। तीसरी बात, ये बहस राष्ट्रवाद बनाम दूसरे किस्म के विचारों की नहीं है। कभी कभी हमारे दोस्त भी उत्साह में दूसरी बातें कह जाते हैं। ये बहस, ये संघर्ष हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद की आत्मा को बचाने के लिए है। आज इस देश के राष्ट्रवाद को वो लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं बहाया, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने जनगण मन नहीं गाया, जिन्होंने अपना राष्ट्रवाद का विचार जर्मनी से उधार लिया। ये उधार लेने वाले आज अपने आप के राष्ट्रवाद को हमें सिखा रहे हैं। आज हमें इस देश के राष्ट्रवाद की आत्मा को बचाना है। हमारा राष्ट्रवाद वो उधार लिया हुआ पश्चिम का घबराया हुआ राष्ट्रवाद नहीं है।
हमारा राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद है जिसने हिंदुस्तान के गरीब को अफ्रीका के गरीब से जोड़ा, लैटिन अमेरिका से जोड़ा, दुनिया भर के दुख दर्द से जोड़ा। ये तोड़ने वाला राष्ट्रवाद नहीं है, जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है हमारे मुल्क का। और ये वो राष्ट्रवाद है जिसमें इस देश का राष्ट्रगान लिखने वाला चिट्ठी लिख के महात्मा गांधी को कह सकता था कि राष्ट्रवाद तो बहुत अच्छा विचार नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कह सकते थे ये बात। ये इस देश का राष्ट्रवाद है जो खुले दिमाग से, खुले मन से, खुले आकाश के नीचे बहस करने को तैयार है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद क्या है। ये इतने बड़े राष्ट्रवाद के वारिस हैं हम, और आज उस राष्ट्रवाद को बचाने की लड़ाई है। वो जो जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है उसका इस उधार और तोड़ने वाले राष्ट्रवाद से बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक तो आखिर में छोटी बात और कहूंगा, बहुत देर हो गई है दोस्तों। ये बड़ी लड़ाई, इतने बड़े झूठ के खिलाफ लड़ाई आधे सच से नहीं जीती जा सकती। हमें पूरा सच बोलने के लिए तैयार रहना है। और पूरा सच ये है, हो सकता है कुछ दोस्तों को पसंद ना आए, लेकिन आपने मुझे 2 मिनट वक्त दिया है, मैं तो उसका इस्तेमाल करूंगा। पूरा सच ये है कि यूनिवर्सिटीज पे ऑनस्लॉट बीजेपी ने उसको पीक पे ले दा दिया है, लेकिन इस ऑनस्लॉट की शुरुआत बीजेपी से नहीं हुई थी। ये ऑनस्लॉट कांग्रेस के जमाने में हुआ था, ये ऑनस्लॉट लेफ्ट के जमाने में हुआ था। पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटीज को तोड़ा गया था, उनको बर्बाद किया गया था, यूनिवर्सिटीज की इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को खत्म किया गया था। कांग्रेस ने, ऐसा कोई पाप नहीं है जो बीजेपी आज कर रही है जो कांग्रेस ने नहीं किया हो यूनिवर्सिटीज के साथ। इस देश में अगर हमें यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़नी है तो हमें सबके खिलाफ लड़ना होगा, खुले मन से पूरा सच बोलना होगा। अर्ध सत्य से आप इतने बड़े झूठ के खिलाफ लड़ नहीं सकते। और एक आखिरी बात जो मेरे कई दोस्तों ने कही है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। इस ऑनस्लॉट से, ये जो भारत के विचार पे हमला है, यूनिवर्सिटी के विचार पे हमला है, इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका कि हम दिखाएं कि हम बहस करने को तैयार हैं। हम दिखाएं कि हम अपने विरोधियों को बुलाने के लिए तैयार हैं। ये जामिया के बारे में जो बात हो रही है, शायद ये मामला सही नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो भी फैक्ट्स हों, अगर शाजिया इल्मी चाहती है जामिया में जाके ट्रिपल तलाक पे बहस करना, उनका अधिकार है। उनके अधिकार की रक्षा करना हम सबका धर्म है। बहस होनी चाहिए, हर जगह बहस होनी चाहिए। और हमें आपको ये मिसाल कायम करनी चाहिए। चाहे हमारे पास केंद्र की सत्ता नहीं है, चाहे हमारे पास राज्य की सत्ता नहीं है, चाहे हमारे पास बस ये 10 फुट की जगह हो, इस 10 फुट की जगह में हम सच्ची डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करके दिखाएंगे, अपने विरोधियों का सम्मान करके दिखाएंगे, तर्क का तर्क से जवाब दे के दिखाएंगे, विचार का विचार से जवाब दे के दिखाएंगे। यही यूनिवर्सिटी की आत्मा है और यही भारत की आत्मा है, यही भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा है। उसके लिए हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।